हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 5वीं की अंग्रेजी का जो अभी पेपर होने वाला है। दोस्तों, आपका अंग्रेजी की जो परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा में अंग्रेजी का जो पेपर होगा उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे उनके उत्तर आपको लिखना है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों, इसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिन्हें हमें कैसे लिखना है, उनके उत्तर क्या क्या होंगे, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और दोस्तों, हिंदी की एक वीडियो चैनल पे डाला है, ऐसे ही आपको सारे विषय की वीडियोस मिलेगी दोस्तों, और कम से कम एक एक विषय की 7-8 वीडियो डालूंगा मैं। तो सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिले और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ले आ सकें। दोस्तों, तो आइए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1 से 10 तक पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है, द कलर ऑफ ग्रास इज, यानी घास का रंग क्या है। तो क्या होता है घास का रंग? ग्रीन होता है। तो हमारा सी नंबर सही उत्तर होगा ग्रीन। तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो ऐसे उसके उत्तर आपको लिखना है ग्रीन। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, इसमें प्रश्न दूसरे में आपसे पूछा है कि राइमिंग वर्ड लिखना है आपको, है ना। किसका लिखना है? लिखा है यहाँ द राइमिंग वर्ड ऑफ कीप, है ना। तो कीप इज, यानी कीप का राइमिंग वर्ड मतलब तुकांत शब्द क्या है? लय वाला शब्द, है ना। तो कीप का क्या हो जाएगा? कीप डीप, है ना। इस प्रकार से तो ये बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा आपका। कीप डीप रीप बीप, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो राइमिंग वर्ड से भी प्रश्न आएंगे दोस्तों, ये याद रखिएगा आप, राइमिंग वर्ड आपको बनना चाहिए। अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं, विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन, है ना। मतलब कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा है। नाउन यानी संज्ञा, तो कौन सा शब्द संज्ञा है, ऐसा पूछा है। तो संज्ञा क्या होगा यहाँ पे? ऑनेस्टी, है ना। ऑनेस्टली जो होगा ये आपका संज्ञा होगा, है ना, यानी ईमानदारी। देखो, ब्यूटीफुल तो कोई संज्ञा नहीं है ना। ऑनेस्ट भी नहीं है, ऑनेस्ट यानी ईमानदारी संज्ञा नहीं है। टेल यानी ऊंचाई भी नहीं है। ऑनेस्टी यानी होता है ईमानदारी, है ना। तो ये संज्ञा है, और कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है, ईमानदारी का भाव है ना। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा बच्चों। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा। तो चौथा प्रश्न है, वाट फेल ऑन फ्रंट ऑफ सिद्धार्थ, है ना। तो इसमें क्या होगा, यानी सिद्धार्थ के फ्रंट में यानी सामने क्या गिरा था, है ना। सिद्धार्थ के सामने क्या गिरा था? तो उसके सामने क्या गिरा था? श्वान, है ना। तो अ श्वान लिखेंगे, श्वान यानी सारस, है ना। तो सिद्धार्थ के सामने क्या गिरा था? सारस गिरा था। तो अश्वान इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों आपका। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे। अगला प्रश्न देखता हूँ, इसमें पांचवा प्रश्न है, वी सेलिब्रेट ईद ऑफ मंथ, यानी ईद जो है वो कौन से महीने में मनाते हैं। तो हमने पढ़े हैं रमजान के 30 दिन बाद आती है ईद, तो रमजान का महीना होता है। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों, रमजान। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे अब देखेंगे, अब यहाँ पर क्या है, चित्र देखकर 6 से 10 तक के प्रश्न आपको लिखने हैं, है ना। तो ये चित्र को देखना है। देखो, ये चित्र है, दिवाली मना रहे हैं, यहाँ पे पटाखे फोड़ रहे हैं बच्चे, है ना। तो इसको देखकर हम प्रश्न लिखेंगे। छठवां नंबर में आपसे पूछा है, द सेलिब्रेट ऑन विच फेस्टिवल इज शो इन द अबव पिक्चर, मतलब जो चित्र दिया है इसमें कौन सा त्यौहार मना रहे हैं। तो हमने अभी देखे इसमें दीपावली मना रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे दीपावली, डी नंबर में लिखा है ना। तो इस प्रकार से आपको डी नंबर में लिखना है। प्रश्न नंबर 7 है, वाट आर टिल ऑफ लाइट द फेस्टिवल, यानी पर्व में प्रकाश के लिए क्या जलाए जाते हैं। तो इसमें क्या जलाएंगे दोस्तों? तो यहाँ पे क्या जलाएंगे? अर्दन लैंप्स, है ना। मतलब क्या जलाएंगे? यहाँ पे दिए, दीपक जलाते हैं मिट्टी के, है ना। तो इस प्रकार से आपको सी नंबर लिखना है। आठवां नंबर है, ऑन द डे ऑफ दिवाली द स्काई इज फेल्ड विथ, यानी दिवाली के दिन आसमान किससे भर जाता है? तो लाइट से, है ना। किससे भरेगा? लाइट से भरेगा, है ना, तारों से नहीं। डार्कनेस यानी अंधेरा होता है, काइट यानी पतंग, तो इससे भी नहीं, किससे आएगा? लाइट से, है ना, यानी प्रकाश। आगे देखेंगे, नौवां प्रश्न है, हुज डेकोरेटेड आर डन बिफोर कमिंग ऑन दिवाली, यानी दिवाली आने से पहले किसकी सजावट की जाती है। तो घरों की सजावट करते हैं। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों हाउसेज, है ना। तो ए नंबर आएगा, रोड नहीं आएगा, है ना, गार्डन नहीं आएगा, मार्केट नहीं आएगा, क्या आएगा? हाउस आएगा, यानी घर। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा। अगला है, हाउ मैनी लैम्प आर सीन बर्निंग इन द पिक्चर, यानी चित्र में कितने दीपक जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चित्र में 5 दीपक हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ 5, है ना, डी नंबर सही उत्तर होगा। तो ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, 11 से 20 तक आएंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 20 तक पूछे जाएंगे आपको। तो उन्हें कैसे लिखना है वो हम देखेंगे, कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो इसमें बताए गए प्रश्न पूरा वीडियो जरूर देखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे।
और कई बार आपने वीडियो देखा होगा ये पेपर है आपका, तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। लेकिन आप उसके बहकावे में ना आए, कभी नहीं रहा तो इसमें आपको समस्या होगी। इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें, है ना, अच्छे से तैयारी करें। और मैं इसमें कम से कम 6-7 वीडियो हर पेपर के डालूंगा, अंग्रेजी के, हिंदी के, पर्यावरण के, गणित के। तो उनको ज़रूर प्रैक्टिस करके देखिएगा, ताकि परीक्षा में आपसे कोई चीज़ ना बने, ऐसा ना हो, सारी चीज़ें आपसे बन जाए। इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करना दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो डालूं आपको सारी चीज़ें वीडियो में मिल सके दोस्तों। सबसे पहले 11 प्रश्न देखते हैं। लिखा है व्हाट हैज़ गॉड गिवन अस टू रीड, मतलब ईश्वर ने हमें पढ़ने के लिए क्या दिया। तो ईश्वर ने क्या दिया? बुक्स। तो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे गॉड हैज़ गिवन अस बुक्स टू रीड, मतलब पढ़ने के लिए पुस्तक दी हमें। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले साल भी ये पूछा था। 12वां नंबर प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज बैग, है ना, यानी जो बैग लिखा है ये कौन सा नाउन है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। काउंटेबल यानी जिसको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल यानी जिसको नहीं गिन सकते। तो बैग हम गिन के बता देते हैं ना, 10 बैग है, 20 बैग है कि 100 बैग है, तो ये क्या आ जाएगा? काउंटेबल यानी गिन सकते हैं। तो उत्तर में हम लिख देंगे काउंटेबल। तो इस प्रकार से पूछ सकते हैं। जैसे शक्कर है, तो शक्कर क्या है? अनकाउंटेबल है, शक्कर के दाने आप गिन नहीं सकते, शक्कर को कैसे गिनेंगे हम? किलो में, है ना। आटा अनकाउंटेबल है। तो इस प्रकार से काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको पता होना चाहिए। 13 प्रश्न है हुज कैपिटल वाज टाउन महेश्वर, यानी महेश्वर राजधानी यानी महेश्वर किसकी राजधानी थी। तो महेश्वर जो थी वो होलकर किंग्स, है ना, यानी होलकर साम्राज्य की राजधानी थी। तो हम लिखेंगे महेश्वर वाज द कैपिटल ऑफ होलकर किंग्स, मतलब ये होलकर साम्राज्य की राजधानी थी, होलकर राजाओं की राजधानी थी। अगला है राइट अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान रहे दोस्तों, अपोजिट वर्ड से प्रश्न आता है ना, विलोम शब्द आपको लिखने हैं। तो जैसे हैप्पी लिखा है, तो हैप्पी का अनहैप्पी हो जाएगा, है ना। और पूर, पूर का रिच हो जाएगा, है ना। रिच, पूर यानी गरीब, रिच यानी अमीर, है ना। फिर टेल, टेल यानी ऊंचा, तो शॉर्ट यानी छोटा। तो इस प्रकार से आपको उल्टे यानी विलोम शब्द लिखते बनने चाहिए। आगे देखेंगे 15 प्रश्न लिखा है दोस्तों। इसमें 15 नंबर के प्रश्न में है हु इज़ द ग्रेट सन ऑफ इंडिया, यानी भारत माँ का महान सपूत कौन है। तो कौन था? हमने पढ़े थे स्वामी विवेकानंद, है ना। तो लिखेंगे स्वामी विवेकानंद इज़ द ग्रेट सन ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 15 का उत्तर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें गिव एनी 3 एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन के 3 एग्जाम्पल देना है। प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कोई 3 उदाहरण आपको लिखना है। तो जैसे व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या वस्तु का नाम, है ना। तो व्यक्ति का नाम जैसे राम, जबलपुर, गंगा, है ना, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, 3 नाम आपको लिखना है। 17 नंबर का प्रश्न है राइट सॉरी विथ विच ऑनर ऑफ शास्त्री जी अवार्डेड 1966, है ना, या 1966, यानी शास्त्री जी को 1966 में कौन सा सम्मान दिया गया था। तो शास्त्री जी को भारत रत्न दिया गया था, हमने पढ़े हैं, है ना। तो हम लिखेंगे शास्त्री जी वाज अवार्डेड ऑफ भारत रत्न, है ना, 1966, यानी 1966 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न है 18 नंबर का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिटे, है ना, मतलब पिटे शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका अर्थ है किंग ऑफ समवन, है ना, यानी राजा, है ना। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। अगला है रीअरेंज द लेटर ऑफ मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, यानी सार्थक शब्द बनाने के लिए वर्णों को व्यवस्थित करना है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है देखो OFRT, तो ये इधर उधर लिखा है, तो इसको हम अच्छे से कैसे लिखेंगे? OFRT में पहले एफ हो जाएगा, फिर ओ, फिर RT, तो ये फोर्ट बन गया। इसी प्रकार से IVRER लिखा है, तो इसको हम जमा के लिखेंगे RIVER, तो ये रिवर हो गया, रिवर यानी नदी। फिर देखो OHYL, तो ये हो जाएगा HOLY, है ना, होली। तो इस प्रकार से हमें इनको अरेंज करके लिखना है, और लेटर अरेंज करने वाला भी प्रश्न आपको पूछता है ध्यान से। तो इस प्रकार से आपको बनना चाहिए। प्रश्न 20 में यहाँ पर लिखा है दोस्तों पिक आउट द कॉमन नाउन फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो, मतलब जो यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से आपको जातिवाचक संज्ञा छांटना है ना। जातिवाचक संज्ञा मतलब जिनमें जाति का बोध हो। तो जातिवाचक संज्ञा कौन है? जैसे बुक है, उसके बाद मैट है ना। फिर उसके बाद क्या है? हाउस, हाउस है ना। फिर बर्ड भी है। फिर उसके बाद ट्री है। फिर क्या है? फिर बाइसिकल है। फिर डोर, है ना। फिर स्कूल, फिर टीचर। तो ये क्यों है?
तो देखो जैसे यमुना बोले तो यमुना क्या है, नदी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, तो ये नहीं आएगा, है ना। हमको क्या छांटना है, जातिवाचक। तो जातिवाचक कैसे, जैसे बुक बोला मैंने, बुक यानी होता है किताब। अब कौन सी किताब ऐसा नहीं बोला, बुक में सभी किताब आ जाएगी। बुक मतलब बुक जाति, पुस्तक जाति, है ना। पुस्तक यानी सभी पुस्तक, हिंदी अंग्रेजी गणित सब, है ना। लेकिन मैं बोलता हैं यहाँ हिंदी, हिंदी की बुक, मतलब वो क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए दोस्तों, ये चीज़ें आपको बननी चाहिए। आगे देखते हैं, अब लॉन्ग आंसर पूछेगा आपको, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा 21 से 24 तक, है ना। तो ये किस प्रकार से है, तो यहाँ पर लिखा है देखो, वाई वाज प्रिंस सिद्धार्थ प्लेस्ड, है ना, यानी मतलब राजकुमार सिद्धार्थ संतुष्ट क्यों थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रिंस सिद्धार्थ वाज प्लेस्ड टू सी फ्लावर ब्लूमिंग, बटरफ्लाइज, है ना, फ्लूटरिंग देयर विंग्स, द गार्डन देयर शाइंग इन कूल ब्रीज एंड बर्ड चैपिंग अराउंड। मतलब वो इसलिए संतुष्ट थे क्योंकि उनके चारों ओर क्या था, मतलब फूल, यानी फूल खिले हुए थे गार्डन में, है ना। बटरफ्लाई जो थी उनके यानी बटरफ्लाई के अपने पंखों से उनके यानी खिड़की में आ जा रही थी, है ना। गार्डन में पेड़ पौधे लगे थे हरे भरे, यानी उनके आसपास अच्छा वातावरण था, इसलिए वो संतुष्ट थे। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है। 22 नंबर का प्रश्न है, हाउ डिड नरेंद्र फेस द मंकीज। नरेंद्र ने बंदरों का सामना कैसे किया था, तो हमने पढ़े थे फेस द प्रॉब्लम वाले पार्ट में, है ना। तो लिखेंगे, नरेंद्र picked up the stick and stepped forward with raised hand. The monkey ran away in fear, है ना। मतलब उनने क्या किया, पिक्ड अप स्टिक मतलब एक स्टिक उठाया, छड़ी उठाया, है ना, और बंदरों की तरफ, यानी बंदरों को रोका, है ना। इससे क्या हुआ कि मंकी रन अवे द फेयर, मतलब बंदर दूर भाग गए। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न 23 है, राइट देयर फोर सेंटेंस वन एनी हिस्टोरिकल प्लेस विच हैव विजिटेड, मतलब आप जिस ऐतिहासिक स्थान पर गए हो उसके बारे में 3-4 वाक्य लिखिए। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे लास्ट संडे आई विजिट द रेड फोर्ट विथ माई फैमिली, यानी मैं पिछले संडे लाल किला घूमने गया था। इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अस टू हैव विजिटेड द आर्टिकल रेड स्टोन, है ना, about which we have heard so much and heard read so much in our book। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, मतलब आप कोई भी ऐतिहासिक जगह घूमने गए हैं उसके बारे में 3-4-5 लाइन आपको लिखना है बच्चों। इसके बाद है, चेंज द जेंडर ऑफ फॉलोइंग नाउन, निम्नलिखित संख्याओं का लिंग परिवर्तित कीजिए। मतलब यहाँ जो दिए गए हैं इनके लिंग आपको बदलना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, लिंग बदलना मतलब स्त्रीलिंग का पुल्लिंग, है ना। तो जैसे डॉटर है तो डॉटर का क्या आ जाएगा, सन, है ना। डॉटर यानी पुत्री, तो सन यानी पुत्र। फिर अंकल का आंटी, है ना। फिर बिच का, बिच यानी कुतिया, डॉग यानी कुत्ता। टाइगर यानी शेर, तो टाइग्रेस यानी शेरनी, है ना। मार, मार यानी घोड़ी, है ना। मेयर यानी घोड़ी, तो हॉर्स यानी घोड़ा। वुमेन का मैन हो जाएगा, है ना। पिकॉक का पीहन हो जाएगा, है ना। फिर फादर का मदर, लायन का लायंस। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि लिंग बदलने के लिए, है ना, मतलब जेंडर चेंज करने के लिए, तो ऐसे आपको लिखना है। तो ये आपका अंग्रेजी का एक यहाँ पर ऐसे अभ्यास प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही और 6-7 वीडियो अंग्रेजी के मैं लेकर के आऊँगा, जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो उन सारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके दोस्तों, और उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। धन्यवाद बच्चों।